Welcome students. Today we are in active and passive voice. Sentences with infinitive with to. To go, to come, to read, to write, to play, to teach, जिसका अर्थ होता है हिंदी में ना, नहीं, नी, पढ़ाना, पढ़ाने, पढ़ाने के लिए, ना, नहीं, नी या के लिए, टू गो, जाना, जाने या जाने के लिए, टू राइट, लिखना, लिखने या लिखने के लिए, तो ना, नहीं, नी या के लिए हिंदी वाक्य के अंत में, शब्द के अंत में। तो ऐसे सेंटेंसेस हैं, तो उनका पैसिव कैसे बनाएंगे? इसमें क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर जो मैं कहता आपसे टू गो, टू कम, टू रीड, टू राइट, टू प्ले, ये शब्द आए हुए हैं उसमें। तो वहां क्या होगा, टू प्ले का टू बी प्लेड, टू राइट का टू बी रिटन, क्योंकि पैसिव में तो थर्ड फॉर्म ही आती है। टू और पहली फॉर्म के बीच में बी लगाओगे, उसके बाद पहली फॉर्म को थर्ड फॉर्म बना दोगे। टू बी रिटर्न, टू बी प्लेड, टू बी टॉट। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू पैसिव वॉइस। कैसे सेंटेंस हैं जिसमें वर्ब बी, इज, एम, आर, वॉज, वेयर के बाद टू आया होगा। आई एम टू गो ऑफिस, I am to go school, I am to teach you, मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे ऑफिस जाना है। I am to complete my work, मुझे अपना काम पूरा करना है। अब दूसरा शब्द ये भी होगा इसमें, ये दूसरे ढंग से भी कहा जा सकता है, I have to go office, I have to do my work, I have to teach you। दोनों का वही अर्थ है, मुझे आपको पढ़ाना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपना काम पूरा करना है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है, जब मैं वर्ब बी का प्रयोग कर रहा हूं तो वहां पर नैतिकता, दायित्व, कर्तव्य का बोध होता है। और जब मैं कहता हूं आई हैव टू टीच यू, आई हैव टू गो स्कूल, आई हैव टू गो माई ऑफिस, तो वहां पर मजबूरी सी हो जाती है, यार जाना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ता है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। मन नहीं था, भले ही मन था लेकिन उतना मन नहीं था जितना मैं कहूं कि आई एम टू गो ऑफिस, जहां पर मैं क्या कह रहा हूं, मैं मुझे तो ऑफिस जाना है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा रूटीन है। ये अंतर है। तब ये वाक्य आप कहेंगे कि वो सेंटेंस भी आ रहे हैं और हैव टू के सेंटेंस भी आ रहे हैं सेम अर्थ में। ये मैंने आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू टीच यू, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ना नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है। द गर्ल इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, द गर्ल्स आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, लड़कियां क्रिकेट खेलने जा रही है। जा रही है का मतलब वो जाना एक्शन वाला नहीं, खेलने वाली है इस सेंस में। और वही बात वहां भी आएगी जो मैं आपसे कह रहा था, वर्ब बी के अलावा क्या वर्ब है। द गर्ल्स हैव टू प्ले क्रिकेट। तो समझ लीजिए इतना अंतर है। अब मैं सेंटेंस से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। फर्स्ट सेंटेंस है आई एम टू राइट दिस लेटर, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। क्लियर? पैसिव वॉइस में क्या करोगे, सब्जेक्ट लाओगे, हेल्पिंग वर्ब लाओगे, टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम टू राइट दिस लेटर, आपने कहा पहले क्या लाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा, आपको मालूम है रूल तो वो रहेगा। अभी तो सब्जेक्ट आई था, अब आई नहीं रहेगा। अब कौन होगा, दिस लेटर, ये सब्जेक्ट बना। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, इज, एम, आर। अब पता नहीं दिस लेटर के साथ एम आता है नहीं आता है, इज भी आ सकता है, आर भी। बताओ क्या आएगा, दिस लेटर के साथ इज आएगा। तो दिस लेटर इज, अब जो टू राइट था उसका टू बी हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, टू बी। और राइट का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। तो क्या बना बताइए, इसका क्या बन जाएगा,
दिस लेटर तो आएगा ही, आप भी कहा दिस लेटर आएगा सब्जेक्ट के रूप में। दिस लेटर आ गया, क्लियर हो गया। दिस लेटर, फिर इसके साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज। अब टू राइट था तो टू का तो टू बी हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और राइट आप जानते ही हो पैसिव वर्ब में तो फिर थर्ड फॉर्म ही आती है, तो राइट की थर्ड फॉर्म टू बी रिटर्न। उसके बाद बाय तो आता ही है और ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, आई। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, बाई। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, मुझे यह पत्र लिखना पड़ता है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी मजबूरी, मजबूरी नहीं कहेंगे, जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है। और अगर मैं कहता इसमें आई हैव टू राइट दिस लेटर, मुझे यह पत्र लिखना पड़ता है, तो वहां पर मजबूरी, वहां पर पूरा मनोयोग से, यानी पूरा मन तो नहीं कर रहा था लेकिन ड्यूटी निभानी है, ऐसा भाव होता है। यस। नंबर 2, सी इज टू हेल्प मी, उसे मेरी मदद करनी है। सी इज टू हेल्प मी, एक उसकी ड्यूटी बनती है, या उसका कहिए कि वो निश्चित है कि वो नैतिकता के आधार पर दायित्व है, तो ये सेंस आता है, कर्तव्य बोध होता है। सी इज टू हेल्प मी, तो आपने कहा साहब सब्जेक्ट बनाओ पहले, मी, ऑब्जेक्ट जो था वो आगे जाएगा, सब्जेक्ट बनेगा आई। आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब एम, ये तो हमें पता ही है। अब जो था क्या, टू हेल्प, टू का क्या जाएगा, टू बी, और हेल्प का क्या जाएगा, थर्ड फॉर्म हेल्प्ड। आई एम टू बी हेल्प्ड, आई एम टू बी हेल्प्ड बाय। अब क्या था, सी, सी पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या होगा उसका ऑब्जेक्टिव केस, हर, उसे मेरी सहायता करनी ही है। अब इसमें बाई, आप ध्यान दें, उसके द्वारा मेरी सहायता की जानी है, जो और अच्छा लग रहा है। यस, सरिता इज टू आंसर दिस क्वेश्चन, सरिता को इसका उत्तर देना ही है, सरिता को इसका उत्तर देना ही है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या कहोगे, दिस क्वेश्चन पहले आ जाएगा। अब इसके साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब इज, और टू आंसर का क्या होगा, टू बी हो जाएगा, और आंसर का थर्ड फॉर्म बताओ, दिस क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड, किसके द्वारा, सरिता है पहले, वो ऑब्जेक्ट बनेगी, बाय सरिता, बाय सरिता। यस, राम वॉज टू किल रावण, तो रावण पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनना है। वॉज, अब टू किल है, तो टू किल का क्या हो जाएगा, देखिए ये याद रखिए, टू बी, और थर्ड फॉर्म टू बी किल्ड, रावणा वॉज टू बी किल्ड बाय रामा। लीजिए, अब फिर सेंटेंस में आइए, क्या है, दे हैव टू प्लो द फील्ड्स, या बदल दिया, मैंने कहा था आपको, दे आर टू प्लो द फील्ड्स, उनको खेतों की जुताई करनी है, ये उनका नैतिक फर्ज है, मौसम आ गया है जुताई का, ये भाव है। अब दे हैव टू प्लो द फील्ड्स, उनको खेतों की जुताई करनी पड़ती है, यहां पर थोड़ा सा मन मार के, मजबूरी, थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम है, उसमें ज्यादा है। अब क्या करेंगे, दे हैव टू प्लो द फील्ड्स पहले आ जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, फील्ड्स है तो एक खेत होता तो है ज्यादा,
ज्यादा खेत है तो हैव आ गया। अब टू प्लो क्या होगा, जहां भी टू आ रहा है इंफिनिटिव आ रहा नहीं है, टू प्लो जोतना, तो क्या कहोगे, टू बी। प्लो की थर्ड फॉर्म बताओ, प्लोड। ये है वर्ब, इसमें ध्यान रखना। टू प्लो जो है इंफिनिटिव है, तो हम क्या करेंगे, टू का टू बी कर देंगे, और प्लो का जो वर्ब से बनते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से इंफिनिटिव बनता है, तो इस प्लो को हम थर्ड फॉर्म में लाएंगे। द फील्ड्स हैव टू बी प्लोड बाय, देखो वहां ले जाइए पीछे ऑब्जेक्ट में, बाय देम। यस, सी हैज टू हेल्प मी, ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, पहले लाओ इसको, सब्जेक्ट बनाओ आई। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या किया है यहाँ, हैज। ध्यान रखिएगा, फिर एम में मत जाइए, यहाँ हैज है, सी हैज टू हेल्प मी, लेकिन आई के साथ आता है क्या, हैज। तो क्या हो जाएगा, आई हैव टू हेल्प के हिसाब से बनाओ, आई हैव टू हेल्प का क्या होगा, टू बी, और हेल्प की थर्ड फॉर्म लाओ, हेल्प्ड बाय। बताओ सी, सी का बताओ क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस, बाय हर। आई हैव टू बी हेल्प्ड बाय हर। नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच, हम एक मैच खेलने जा रहे हैं, हम एक मैच खेलने वाले हैं। जब मैच आप खेलने वाले होते हो तब कहा जाता है वी आर गोइंग, इसका मतलब गोइंग का मतलब ये गो वाला हिसाब नहीं है, जाना ये नहीं है। वी आर, ये स्टेट है, स्थिति है। वी आर गोइंग टू प्ले मैच, हम एक मैच खेलने जा रहे हैं, हम एक मैच खेलने वाले हैं। तो क्या कहोगे, अब मैच पहले आएगा, अब मैच पहले आ गया। अब मैच के साथ क्या आता है, वी आर गोइंग था, आर नहीं आएगा, क्या आता है इसके साथ, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, इज। वर्ब बी है ना, तो वर्ब बी ही इसको कंपनसेट करेगा। तो वर्ब बी में क्या आता है, इज एम आर प्रेजेंट में। तो ए मैच इज गोइंग, ए मैच इज गोइंग टू प्ले का ध्यान दीजिएगा, टू बी प्लेड। भाई ये समझने का है, एक सेंटेंस अगर आप समझ गए तो आप सारे वाक्य बना डालेंगे। फिर तो अभ्यास हम आपको क्या करने के लिए, केवल लाइन बनाने के लिए, प्रैक्टिस बनाने के लिए। वी आर गोइंग टू प्ले, ये मैच का होगा, ये मैच इज गोइंग टू बी प्ले। वी पीछे ले जाओ, बाय लगाओ, फिर उसके बाद वी का क्या हो जाता है, एस, हमारे द्वारा। द बॉय हैज टू लर्न, द बॉय हैज टू लर्न द लेसन, लड़के को पाठ याद करना ही है। द बॉय हैज टू लर्न द लेसन, लड़के को पाठ याद करना पड़ता है। तो क्या होगा, द लेसन को पहले ले आओगे, द लेसन के साथ क्या होगा, क्या आता है, हैज, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। टू लर्न का क्या हो जाएगा, टू बी, ध्यान है, टू बी थर्ड फॉर्म, लर्नड, हैज टू बी लर्नड बाय द बॉय। द बॉय यहां पर ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, बाय द बॉय। तो ये थे आज वर्ब बी, वर्ब हैव और गोइंग टू, यानी इंफिनिटिव आया है जी। वर्ब में इंफिनिटिव ना नहीं लगा हुआ है हमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, तो इंफिनिटिव कहेंगे हम। इंफिनिटिव वाले जो सेंटेंस हैं उनका पैसिव बनाने के लिए जहां से इंफिनिटिव शुरू हो रहा है, टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, दूसरा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, हेल्पिंग वर्ब आती है पहले, फिर उसके बाद ध्यान रखिएगा टू बी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।